चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग इलेक्ट्रिशियन ड्राइंग का सेकेंड चैप्टर। सबसे पहला हमारा दिया है फायर अलार्म। ये फायर अलार्म सिस्टम हैज ए नंबर ऑफ डिवाइस वर्किंग टुगेदर टू डिटेक्टेड वार्म पीपल थ्रू विजुअल एंड ऑडियो अप्लायंस व्हेन स्मोक, फायर, कार्बन, मॉइस्चर और अदर इमरजेंसीज आर प्रेजेंट। A fire alarm system has a number of device working together to detect। यानी एक फायर अलार्म सिस्टम है जो नंबर ऑफ डिवाइस यानी बहुत सारा डिवाइस का एक सिस्टम है जो मिलकर काम करता है और वार्म यानी सूचना देता है मनुष्य को। कार्बन कहते हैं। फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, हीट डिटेक्ट करता है तो उसमें भी हो जाता है, और मैनुअल भी होता है। मैनुअल में अगर फायर अलार्म या यदि फायर यानी आग लग गया है कहीं पर तो एक शीशा लगा हुआ होता है, उसको शीशा को फोड़कर ऑन किया जाता है। और यहाँ पर जो है फायर अलार्म सिस्टम कनेक्ट कैसे होता है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर बजर लगा हुआ है, यहाँ पर थर्मिस्टर जो मतलब देखेगा अगर ताप अधिक हो गया है तो इसका मतलब यहाँ पर आग लगा है, इसलिए यहाँ थर्मिस्टर लगाया गया है, यहाँ कैपेसिटर लगाया गया है, बाकी ज़्यादा डिस्टेंस लगाया गया है। ये कनेक्शन है हमारा फायर अलार्म का। उसके बाद दिया है गीजर तो आप सब जानते ही हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, यानी यह एक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है विच हीट द मेंटेन्स द टेम्परेचर वाटर स्टोर, जो एक मेंटेनेंस यानी मेंटेन करता है टेम्परेचर वाटर को। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाटर हीटर, यानी कि बहुत सारे टाइप के वाटर हीटर होते हैं। द मोस्ट यूजुअल ऑन इन दिस गीजर, और वाटर हीटर में से जो मोस्ट यूजुअल है जो वो है गीजर। विच इज मोर एफिशिएंट एज द हॉट वाटर कैन बी डायरेक्टली डाउन थ्रू द टैप डिफरेंट पॉइंट्स। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वाटर को गर्म करने के लिए, और नीचे से वाटर निकलता है ये बताता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनलेट यानी यहाँ से पानी इसके अंदर जाएगा, यहाँ से इसके अंदर पानी जाएगा और इसके यहाँ से बाहर आएगा। ये जो गीजर का कंटेनर है उसके ऊपर जो है ग्लास वाल लगा हुआ है। ड्रेन पाइप सिस्टम है जो जो खराब पानी है उसको बाहर निकालने के लिए ड्रेन पाइप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा ये देखिए, यहाँ पर 4 टाइप का दिया है, वाटर हीटर एलिमेंट। पहला देखिए इस टाइप को दिया है, इसका नाम तो नहीं दिया, इसका दूसरा इस टाइप का और तीसरा ये टाइप का दिया है। उसके बाद है थर्मोस्टेट का मतलब ये हुआ कि हम ये मेंटेन करता है हमारा कितना कोई चीज़ गर्म होगा। ये थर्मोस्टेट्स आर यूज्ड टू वाटर हीटर्स टू कंट्रोल द करंट टू द हीटिंग एलिमेंट and thereby regulate and maintain water heater temperature between 32 डिग्री सेल्सियस टू 88 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोस्टेट क्या करता है, ये वाटर के हीटर को मेंटेन करता है। अगर अधिक हीट हो गया है तो ये ऑटोमेटिक करंट को काट देता है, अगर कम हीट हो चुका है तो ये फिर से करंट को चालू कर देता है। यही काम है थर्मोस्टेट का। और थर्मोस्टेट हो गया, उसके नीचे इसका एक डायग्राम दिया है। बायोमेटल टाइप का ये थर्मोस्टेट है। बायोमेटल टाइप का हो गया, अगर अधिक गर्म हो गया तो इसका जो मेटल होता है गर्मी के कारण मुड़ जाता है और करंट रुक जाता है जाना, और जैसे ही ठंडा होता है तो इसका जो प्लेट होता है बायोमेटल वो फिर से वायर में टच हो जाता है, जिससे करंट बहने लगता है, यानी ये प्रवाह होने लगता है। ए फ्यूजिबल प्लग है फिटेड ऑन द टॉप of the unit to protect the inner tank of release the excess pressure that may be developed due to failure of thermostat। यानी ये बोल रहा है कि एक इसमें वाटर प्रेशर को निकालने के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है। अगर थर्मोस्टेट
गर्म होते रहेगा, जिसके कारण प्रेशर बनते रहेगा। और इसमें प्रेशर निकालने के लिए सिस्टम लगाया जाता है ताकि वो प्रेशर बाहर निकल जाए। अगर नहीं निकलेगा तो फिर वो कंटेनर जो होता है गीजर का वो फट जाएगा। उसके बाद लिखा है नॉन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, यानी जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन नहीं है उसके लिए इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इलेक्ट्रिक आयरन इज ए हीटिंग डिवाइस इन विच द हीट concentrated on the smooth flat bottom surface which is applied to fabrics to iron। यानी ये बोलता है कि ये जो होता है आयरन हीटर, ये बॉटम से स्मूथ होता है, फ्लैट होता है, बॉटम मतलब नीचे से, सरफेस उसका फ्लैट होता है, विच इज अप्लाइड टू फैब्रिक आयरन, जो फैब्रिक से बने हुए कपड़े वो आयरन करने के लिए यानी करने के लिए होता है। फिगर नंबर 7 show the 4 possible part of circuit which may be defective। This an electric diagram to simple non-automatic type iron does not show other non-electrical part such as the handle covered sole plate। यानी ये बोलता है कि नॉन इलेक्ट्रिक और नॉन ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में क्या अंतर होता है। ऑटोमेटिक जो होता है उसमें पहले से ही उस पर निशान बनाया रहता है कि, और उसमें एक लेवलेटर लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है ये सूती वस्त्र के लिए है, ये फाइबर वस्त्र के लिए है, जितना भी प्रकार के वस्त्र होते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक है। जिसमें नहीं लिखा रहता है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से परेशान करना पड़ता है, उसको बोलते हैं नॉन ऑटोमेटिक है। इसमें नीचे से देखना शुरू करेंगे क्या क्या लगा होता है। नीचे में सबसे पहले सोल प्लेट होता है, उसके ऊपर माइका का इंसुलेशन, उसके ऊपर रहता है एलिमेंट। सोल प्लेट के ऊपर माइका इंसुलेशन, उसके ऊपर हीटिंग एलिमेंट, उसके ऊपर एग्जॉस्ट सीट, फिर उसके ऊपर रहता है प्रेशर प्लेट, और फिर उसके ऊपर रहता है प्रेशर प्लेट के ऊपर हील प्लेट के ऊपर टॉप कवर के ऊपर फिर एक हैंडल लगा, तो वही हैंडल से टायर निकला रहता है, इसलिए फिर वो स्लिप से कनेक्ट करता है पावर कोड, यानी वायर जिससे उसमें करंट देते हैं। उसका कनेक्शन देखिए क्या होता है, एक 3 पिन प्लग रहता है, उससे 3 पिन आता है। 3 पिन प्लग में होता है एक न्यूट्रल, एक फेज, एक अर्थिंग रहता है। ये क्या होता है अर्थिंग, तो पूरे अर्थिंग वाला वायर पूरे जितना भी पूरे हीटर से आती है, पूरे ये जो होता है क्या बोले, पूरे आयरन से कनेक्ट रहता है। और ये जो नेगेटिव और या पॉजिटिव बोले तो ये दोनों जो रहता है एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट है, उससे जो कनेक्ट रहता है। उसके बाद आते हैं ऑटोमेटिक आयरन। ऑटोमेटिक आयरन के बारे में, इसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा रहता है जो ये बताता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और थर्मोस्टेट के बारे में इससे पीछे हम बता दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक दिया हो गया, थर्मोस्टेट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ फिर भी दिया थर्मोस्टेट के बारे में। ए थर्मोस्टेट इज ए स्विच व्हिच कैन डिजाइन टू क्लोज और ऑपरेट सर्किट एट प्रीडिफाइंड टेम्परेचर। यानी एक थर्मोस्टेट है जो डिजाइन होता है सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए टेम्परेचर के अनुसार। ऑन द सिंपलेस्ट मोस्ट डिपेंडेंट कंपोनेंट इज द मॉडर्न हीटिंग अप्लायंस। ये जो होता है जो मॉडर्न अप्लायंस है उसमें लगा रहता है। यहीं पर जो बताए थे बायोमेटल थर्मोस्टेट, ये देखिए सिंपल है, यहाँ पे से एक वायर कनेक्ट था, जैसे ही अधिक गर्म होगा ये मुड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ से कनेक्शन छूट जाता है, और फिर ठंडा होगा फिर ये सीधा हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया आगे बढ़ते हैं। सस्पेंस टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ द सस्यूज पेन टाइप ऑफ केटल इन फिगर 10। ये केतली होता है, ट्रेन इसी प्रकार का रहता है, चाय बेचने वाला। इमर्शन टाइप हीटर, द हीटिंग एलिमेंट इज द टाइप ऑफ ट्यूबुलर इमर्शन हीटिंग डिजाइन इन
In some cattle inject type safety device is incorporated in the socket terminal side. इसमें जो होता है इमर्शन हीटर, यहाँ पर चित्र देखिए इमर्शन हीटर का तो चित्र ने दिया, आगे बताते हैं इमर्शन हीटर को। इन केस केटल स्विच ऑन विदाउट वाटर, the safety pin which is soldered against to a spring which is the under tension comes out and pushes the plug out. This safety can be placed position by soldering the heating element cancel inside hole tube and mineral insulator। ये बोलता है कि इसमें एक सेफ्टी पिन लगा हुआ था, अगर विदाउट पानी के आप इसको चलाते हैं तो इसको ऑफ कर देगा, ये चालू नहीं होगा। और नीचे दिया गया है इमर्शन टाइप केटल, उसके नीचे है केटल हीटिंग एलिमेंट। केटल की जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये इस प्रकार का होता है, यहाँ पर प्लस माइनस लगता है। इलेक्ट्रिक बेल, एन इलेक्ट्रिक बेल इज ए मैकेनिकल बेल दैट वर्क ऑन ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर काम करता है। व्हेन ए सर्किट इज पास थ्रू इट प्रोड्यूस बजिंग साउंड, यानी इससे जब करंट पास होता है तो इससे एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इट इज यूज टू रेल रोड क्रॉसिंग, टेलीफोन, फायर, बगला अलार्म, स्कूल बेल, डोर, यानी यहाँ पर यूज किया है। इट इज द रेल रोड यानी रेल सड़क पर यूज करते हैं, टेलीफोन में, फायर अलार्म में, स्कूल बेल में, डोर बेल। नाउ दे आर रिप्लेस विथ इलेक्ट्रिक साउंड्स। इसका कनेक्शन देखिए यहाँ पर किस तरह से होता है। यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया गया, यहाँ एक बैटरी जोड़ा गया, यहाँ हो गया, ये स्विच दिया गया है। और जैसे इसमें करंट जाता है तो ये मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होने के कारण ये दोनों ये जो डंटा है ऊपर नीचे होने लगता है, जिससे ये बजने लगता है। इलेक्ट्रिक बजर, ये इलेक्ट्रिक बेल की तरह कार्य करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बजर इज डीपर इन ऑडियो सीलिंग, यानी जो बेल होता है वो रुक रुक कर बजता है। इलेक्ट्रिक बजर जो होता है पीप यानी लगातार बजते रहता है। डेटा स्विच में भी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये भी मैकेनिकल विच में भी मैकेनिकल टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यानी ये मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। द क्लोज ओपन पोजीशन बजर आर शोन फिगर 14 एंड 15। ये 14 है, जो फिगर नंबर 14 है, इसमें दिया है बजर सर्किट इज क्लोज पोजीशन। इसमें क्लोज पोजीशन है, इसमें ओपन पोजीशन है। यहाँ पर देखें क्लोज पोजीशन में सटा हुआ रहता है ये दोनों, ये डंटा और ये देखिए ये बजर आप सोडा कैन में सटा हुआ है, और यहाँ नीचे में देखिए यहाँ पर नहीं सटा हुआ, इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट ब्रेकर। ये हो गया ओपन वाला, नीचे वाला ओपन है, नीचे ऊपर वाला क्लोज है। इलेक्ट्रिक हीटर ऑन इलेक्ट्रिक, वन ऑफ द मेथड ऑफ obtaining heater cooking is to use heating effect to electricity and electric heater it simplest form of electric cooking device। यानी इलेक्ट्रिक हीटर है जो इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग खाना बनाने में करते हैं, और इसके अलावा कुछ दिया नहीं। इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी से टेम्परेचर में बदल देता है। हीटर प्लेट, ए पोर्सिलिन प्लेन विथ ग्रोव मतलब होता है गड्ढा। ग्रोव इज मेड ए सोन फिगर 16। इट हाउस हैज नाइक्रोम वायर इन ए कॉइल फॉर्म। इट इज द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट एलिमेंट हीटर। इसमें ये बोला है कि एक पोर्सिलिन है जिसके अंदर ग्रोव यानी गड्ढा के, उस गड्ढा में नाइक्रोम वायर को रखा गया है। The end of coil element are terminal with bolt and nut।
पार्ट, यानी जो लास्ट में जो नाइक्रोम को दो छोर बचता है उसको नट और बोल्ट से प्लेट में कस देते हैं। द फ्रेम ऑफ द हीटर शोन इन फिगर 17। फिगर 17 में देखते हैं क्या दिखाया गया। यही इसमें होता है कुछ ना, एक पोर्सिलिन होता है उसके यानी गरोव किया हुआ रहता है, गरोव किया मतलब गड्ढा, उसमें फिर उस गड्ढे में फिर नाइक्रोम का वायर लगा रहता है। उसके जो नाइक्रोम के दो छोर होता है उसको नट और बोल्ट से उसी प्लेट में कस दिया जाता है। फिर वही 2 पॉइंट जो छोर बचा उससे उसमें एक में फेस दे देते हैं, एक न्यूट्रल देते हैं और इससे हीट होता है और खाना बनाने लगता है और कोई बड़ा बात है इसमें, और कुछ नहीं होता। इमर्शन हीटर का यही होता है, ये जो गोल वाला है ये वाला, इसको कहते हैं इमर्शन हीटर। इसको पानी गर्म अधिक करने में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव, एन इलेक्ट्रिक स्टोव इज ए कॉमनली डोमेस्टिक हीटिंग अप्लायंस यूज्ड टू कुकिंग। इट वर्क विथ 24 voltage AC supply that different model are available with power rating usually from 750 to यानी 750 से 1500 वाट तक। यानी इलेक्ट्रिक स्टोव है डोमेस्टिक यानी घर में अधिक उपयोग होता है, ये AC सप्लाई से चलता है। आ गए हॉट प्लेट। ये हॉट प्लेट इज हीटिंग एलिमेंट विच is basically an electrical heated plate on a flat bottom concept to be heated or placed. It may be single unit type by double unit or double unit type. Figure 21 show different connection of hot plate or various watt output. Figure 20 and 21। 20 और 21 में जो हॉट प्लेट होता है जिसको कहते हैं इमर्शन चूल्हा, वो इसी हॉट प्लेट के ऊपर काम करता है। इससे जो पीछे जो बना बताए थे ये वाला इसको सुंदर बनाकर इस तरह से बदल दिया जाता है, और नहीं तो इसमें इस फॉर्मेट में बदल दिया जाता है। इसी को फिर यहाँ पर ले आया गया और इसका यहाँ पर सर्किट दिखाया गया ऐसे काम कैसे करता है। यहाँ इसका स्विच कनेक्शन दिया गया है, यानी डिफरेंट कनेक्शन और ऑफ हॉट प्लेट, यानी वो जो प्लेट है इसका कनेक्शन डिफरेंट टाइप के यहाँ से दिया गया है। माइक्रो ओवन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इट इज ए इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइस विच यूज एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव टू कुक प्रिपेयर प्रेशर that food unlike to conventional oven microwave energy cook food without applying external heat। यानी माइक्रोवेव में क्या होता है, इसमें बाहर से टेम्परेचर नहीं दिया जाता या हीट नहीं किया जाता। इसके अंदर एक वेव होता है जो विद्युत चुम्बकीय वेव के टकराव प्रेशर के कारण ही खाना पकता है। फंक्शन ऑफ माइक्रोवेव ओवन, The microwaves are short electromagnetic वेव, यानी ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कम और रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर रहता है। विच वुड पास थ्रू द मटेरियल सच एज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, अदर मेटल रिफ्लेक्ट माइक्रोवेव सो शुड नॉट यूज इनसाइड। इसके अंदर जो क्या होता है माइक्रोवेव यानी जो इलेक्ट्रिफिकेशन जिसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव निकलता है या रेडियो निकलता है या फ्रीक्वेंसी निकलता है उसी का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर प्लेट एल्युमिनियम का लगा रहता है जो निकलने वाले वेव को रिफ्लेक्ट करके बार बार उसी के अंदर घुमाता है जिसके कारण खाना पकता है। ऐसा हो गया, ये हो गया टाइपिकल ऑफ माइक्रोवेव ओवन असेंबली। आगे पढ़ेंगे स्केच ऑफ केबल कंपोनेंट, यानी केबल कंपोनेंट का स्केच। पहला फिगर नंबर 1 में दिखाया है केबल। सबसे पहले ऊपर है आउटर कवर, उसके नीचे है ब्राइडेड मेटल, तो इसके अंदर है डोमेस्टिक इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, उसके अंदर है कॉपर कंडक्टर। आप एंटीना वाला जो वायर होता है उसके अंदर इसी तरह से कनेक्शन किया होता है, या आप कोई महंगा कंपनी का डाटा केबल होगा उसके ऊपर भी इसी तरह का अंदर में भी वायर होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसके ऊपर एक पट्टी रहता है चमकीला कलर का, फिर उसके ऊपर ऊपर से भी एक इंसुलेशन रहता है, उसी के बारे में बताया गया। सबसे ऊपर आउटर होता है, उसके ब्राइडेड मेटल रहता है, उसके अंदर होगा
डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, उसके अंदर कॉपर, यानी कॉपर को पहले इंसुलेशन किया जाता है, उसके ऊपर ब्राइट मेटल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर फिर से एक आउटर कवर चढ़ाया जाता है। टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल। एक पहला होता है थिक एंड और दूसरा होता है थिक। थिनेंट मतलब होता है पतला, थिक मतलब होता है मोटा। थिन वाला देखते हैं। थिनेट इज ए फ्लेक्सिबल कोएक्सिस केबल अबाउट 0.25 इंच थिक। Because this type of coaxial flexible and easy work with and can use almost any type of network insulation. Network that uses Thinet have a cable conduct directly a computer network interface as shown figure 20 in shown figure 2. Simple network adapter card. ये बोल रहा है कि जो थिन वाला होता है, जो पतला वाला वायर होता है, इसकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये नेटवर्किंग में काम आता है। जो छोटा छोटा अप्लायंस होता है, महंगा वाला छोटा अप्लायंस, उसमें उपयोग किया जाता है। थिकेंट मतलब जो मोटा। थिकेंट इज रिलेबिलिटी रिग मतलब हो गया डी को एक्सिबल अबाउट द 0.405 inch is diameter is copper wire thicker than thinnest shown figure 3. फिगर 3 में देखिए स्टैंड वायर आरजी मतलब ही बताया था कोएक्सिबल लगता है। उसके बाद है सॉलिड को आरजी, उसके बाद है थिन मतलब, उसके बाद है ठीक मतलब बहुत मोटा। इसके मोटाई के बारे में खाली यहाँ बताए और कुछ नहीं। फाइबर ऑप्टिकल केबल वाईफाई में जो केबल उपयोग होता है, जो ब्लैक कलर का आता है, उसी को बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसमें जो क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन को अंदर में जो केबल रहता है उसमें होता है जो प्रकाश जो जाता है पूर्ण आंतरिक के कारण प्रकाश बहुत लंबी दूर तक जाती है। उसी प्रकाश के कारण नेट या डाटा स्पीड में चलता है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ए लाइट कंडक्टिंग ग्लास और प्लास्टिक कोड सराउंडली मतलब के अंदर वाले जो ग्राउंड बोल रहा था उसका बाय मोर ग्लास एंड द आउटर हीटिंग आउटर शीट्स एज फोर फिगर नंबर 4 में दिखाई द सेंटर कोड प्रोवाइड लाइट पेथर वेव गाइड वेल ग्लास क्लैडिंग इज कंपोनेंट वेविंग टू रिफ्लेक्ट ग्लास के अंदर जो लाइट जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ग्लास का उपयोग किया जाता है। The glass clad is designed to reflect light back into core. Each core and cladding extend to surroundly by tight loose or sheath in tight configuration. The stand is completely surrounded by outer plastic sheet. इसके अंदर ऐसे कुछ दिया नहीं। इसके अंदर सबसे पहले दिया है ग्लास और फाइबर का जो एक नली बना रहता है पाइप, उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट, उसके ऊपर स्ट्रेंथ वायर जो इसको मजबूती प्रदान करेगा, उसके ऊपर प्लास्टिक इन्हांसमेंट मतलब इसको जो सुरक्षा प्रदान करेगा, ये दिया। उसके बाद हो गया लेन केबल डिफरेंट टाइप ऑफ केबल एंड कनेक्टर्स यूजिंग लेन केबल होता है जो वाईफाई बोलते हैं, वाईफाई में भी यूज कर सकते हैं। इससे जो डाटा कंप्यूटर में जो विदाउट वाईफाई के चलता है कंप्यूटर में डाटा या नेट, उसके लिए लेन केबल का उपयोग किया जाता है। ट्विस्ट पेयर ऑफ फॉर्मेट बाय 2 इंसुलेटेड वायर्स और 26 गेज कॉपर वायर दैट आर ट्विस्ट इज द अदर फिगर 1 दीज ट्विस्ट केबल आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स। ये बताता है कि जो ट्विस्ट पेयर टू फॉर्मेट यानी ये होता है 2 तार का ट्विस्ट किया होता है ना, मोड़ा हुआ रहता है कॉपर वायर कंडक्टर, इसके ऊपर इंसुलेशन रहता है। और ये जो इंसुलेटेड वायर है ये 22 से 26 गेज तक होता है। 22 से 26 मतलब 22 हो या बड़ा, 26 हो गया छोटा। जितना अधिक गेज बढ़ता है उतना पतला वायर होते जाता है। यदि आप कभी उसको देखे होंगे उस वायर को जिस कंप्यूटर में कनेक्ट हो जो विदाउट नेट के चलता है, एग्जाम हॉल में इसी लेन केबल का उपयोग करते हैं। उसमें इसी तरह से वायर कनेक्ट ट्विस्ट रहता है।
अनसेल्ड ट्विस्ट पेयर ऑफ केबल यूटीपी अनसेल्ड ट्विस्ट पेयर केबल इज कंपोज सेट ऑफ ट्विस्ट पेयर इन सिंपल प्लास्टिक। इसी तरह उसमें 4 लगा रहता है, टोटल मिला के 8 रहता है। सबसे ऊपर प्लास्टिक होता है और सबसे नीचे कॉपर वायर रहता है। कॉपर वायर के नीचे उसको कलर कोड के साथ इंसुलेशन किया रहता है और फिर उसके ऊपर कवर रहता है। इट इज़ द कॉमनली यूज टेलीफोन सिस्टम हैज़ बीन लार्जली इन टेलीफोन वाले सिस्टम में इसका उपयोग किया। ट्विस्ट पेयर नेटवर्क केबल आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेबिलिटी कैरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी नेटवर्किंग में भी इसका उपयोग करते हैं। दे आर रेफर टू कैटेगरी 3, 4, 5 और एंड कैट 6। आप इस तरह से देखे होंगे, इस कलर में आप जरूर देखे होंगे, जो होता है लैन केबल में इस तरह से दो करके ट्विस्ट किया रहता है। और इसके बाद क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये इसी के बारे में तो पहले ही हो चुका। डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल सेंसर देयर वर्किंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल सेंसर एंड देयर वर्किंग्स, यानी अलग अलग प्रकार के लेवल सेंसर और उसके वर्किंग बताए जाए। ए लेवल सेंसर इज one kind of device used to determine the liquid, the level flow, the open system, closed system. The level measurement can be available in 2 types, namely continuous measure or point of level measurement. The continuous level sensor is to be measured in level to precise limit, whereas point level sensor used to determine level liquid other or high or low। इसमें बोला है कि कोई भी सेंसर नॉर्मली 2 टाइप से बांटा गया है। पहला जो होता है लेवल के अनुसार करता है, दूसरा जो होता है फ्लो के अनुसार करता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर, यानी कोई देखते हैं अति टंकी में लगा होता है, बोलता है टंकी भर गया है, उसमें भी इसका सेंसर लगा होता है। ऑटोमेटिक गेट में लगा होता है सेंसर। उसी सब सेंसर के बारे में बोला गया। जनरली दिस सेंसर आर कनेक्टेड इन आउटपुट यूनिट फॉर सेंडिंग आउट टू रिजल्ट। In monitoring system, the present technology use wire transmission of information monitoring system, which is the very useful is important hazardous location connect to simply access to common work। ये वाला सेंसर का उपयोग हम हजार्ड, मतलब जहाँ पर घनत्व अधिक रहता है, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा, जिसको कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना, वहाँ पर यूज करते हैं। ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले इससे एक सिग्नल निकलता है और इस सिग्नल इसमें एक सेंसर लगता है। वो सेंसर सेंस करता है कि क्या आ रहा है या क्या करना है। वो अपना सिग्नल जो होता है वो अपने मॉनिटरिंग को सेंड करता है, फिर वो मॉनिटर सोचता है इसके आगे क्या करना है और वो आउटपुट देता है। यह डिफरेंट टाइप का है सेंसर के बारे में बताया गया है। SOP, SOG, TOP, ये सब दिया। उसके बाद है लीड स्टाइल, गोलविंग, फ्लैट, जे लीड, ये सब कुछ है नहीं। उसके बाद है थर्मल मैग्नेटिक MCB, shown a figure 9 as switching machine is housed in the model house, which a tonic model high magnetically strong switch dolly to type MCB is also provided with बायोमेटल ओवरलोड रिलेज। ये बोल रहा है थर्मल मैग्नेटिक MCB। थर्मल मैग्नेटिक MCB में ये होता है, ये काम कैसे करता है, अगर इसमें एक बायोमेटल लगा होता है जो कि अधिक करंट प्रवाह होने पर, यानी रेटेड से अधिक करंट प्रवाह हो रहा है, तो वो बायोमेटल गर्म हो जाता है। पीछे बताए तो बायोमेटल अगर गर्म हो जाता है तो मुड़ जाता है। अगर वो मुड़ता है तो वायर का कनेक्शन ओपन हो जाता है, जिसके कारण धारा प्रवाह नहीं हो पाती है। और इसको एक मैकेनिज्म सिस्टम रहता है, अगर ये एक बार ऑफ हो गया तो ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा, स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, जिस तरह 3 पॉइंट स्टार्टर में लगा हुआ था। इसमें लगता है मैग्नेटिक हाइड्रोलिक MCB, इसमें होता है मैकेनिकल हाइड्रोलिक सिस्टम। उसके बाद है एशियन तो बायोमेटल ट्रिपिंग, ये तो बता ही दिया कैसे काम करता है, यहाँ पर दिखाया गया है।
देखिए एक वायर है यहाँ से, और ये जो बायोमेटल ये कनेक्टेड है इसके साथ। जैसे ही अधिक करंट पड़ा होगा तो ये देखिए बायोमेटल यहाँ पर मुड़ गया, और ये वहीं को वहीं, जिसके कारण यहाँ पर ये सर्किट ओपन हो गया। सर्किट ओपन हो गया तो करंट नहीं प्रवाह करेगा। और इसके बाद है द कंस्ट्रक्शनल फिगर ए फुल्ली मैग्नेटिक एमसीबी। फुल्ली मैग्नेटिक एमसीबी जिस तरह से ओवरलोड कार्य करता है, इलेक्ट्रिक ओवरलोड रिले, उसी तरह से ये मैग्नेटिक फुल्ली मैग्नेटिक एमसीबी यूज होता है। आपको बताना है एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पर एमसीबी दिया है सिंगल पोल, इसमें ये सिंगल पोल एमसीबी दिया है तो इसको हमेशा फेज में लगाएंगे। डबल पोल दिया है तो इसमें एक पोल से फेज देंगे, एक पोल में न्यूट्रल देंगे। 3 पोल है तो इसमें एक पोल में आर वाला देंगे, दूसरा पोल में वाई वाला, तीसरा पोल में बी वाला। अगर 4 पोल का एमसीबी या कोई अथी है अप्लायंस, उसमें आर वाई बी और न्यूट्रल देंगे। उसके बाद है मैग्नेटिक ओवर लोड रिले में। अभी बताएं ना ओवर रिले क्या होता है। ओवर रिले में ये होता है कि ये अधिक करंट बह रहा है तो ये क्या करता है, कनेक्शन ऑफ कर देगा। अगर अधिक करंट नहीं बह रहा है तो अधिक करंट बहेगा तो इसका मैग्नेटिज्म जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है वो एक्टिव होता है। अगर वो एक्टिव होता है तो प्लंजर को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण करंट ब्रेक हो जाता है। और ये दिया है बायोमेटल तो कितना बार बताएं अभी तक में। और अभी तक यहाँ पर दिया है कि ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया। ट्रांसफार्मर की जो बॉडी पाइप टाइप का जो है ये एयर कूलिंग सिस्टम है। ये एयर से ठंडा करने के लिए पाइप वाला सिस्टम लगाया जाता है। अगर पंखा वाला सिस्टम रहता तो इसके बाहर एक फैन लगा रहता है। अगर वाटर कूलिंग होता है तो वाटर वाला सिस्टम रहता है। और अगर सिंथेटिक ऑयल रहता है ये। और ऊपर में जो दिया है कंजर्वेटर दिया। कंजर्वेटर टैंक में ऑयल रखा हुआ होता है और कुछ जगह भी रहता है। अगर ये इसके अंदर जो सिंथेटिक ऑयल है अगर वो हीट होकर अधिक होगा तो ये कंजर्वेटर ऑयल में चल जाएगा और फिर कंजर्वेटर ऑयल सीधा सीधा आ जाएगा। अगर फिर कम हो गया तो ये कंजर्वेटर ऑयल से फिर इसमें ऑयल आ जाता है। इसके बारे में फर्स्ट ईयर में आप अच्छी तरह से ऑलरेडी पढ़े होंगे। यहाँ पर दिया है ट्रांसफार्मर में जो 2 कोर होता है, प्राइमरी कोर सेकेंडरी कोर, उसको बनाने के नियम कैसे ये एल टाइप का दिखाया गया। एम टाइप का भी हो सकता है, यू टाइप का भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए टूट लिम्ब ऑफ, ये हो गया कोर, ये हो गया सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। ये कोर टाइप के जो होता है ट्रांसफार्मर उसमें इस तरह के लिम्ब बने होते हैं। जो सेल टाइप का होता है उसमें इस तरह से लिम्ब बने हुए रहते हैं। कोर टाइप में मात्र एक ही रास्ता होता है और सेल टाइप में 2 रास्ता होता है, इधर से इधर और इधर से इधर, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रवाह करने के लिए। यहाँ पर देखिए कोर टाइप दिया, ये हो गया एल टाइप का। यहाँ पर देखिए ये इधर से हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी में, रास्ता वो सिर्फ एक है। यहाँ पर देखिए एल टाइप बनाने के लिए यहाँ पर देखिए यू दिया है, यू के ऊपर ऐसे कर दिए भी कोर बन जाता है डबल लिम्ब। यहाँ से भी देखिए एल टाइप के भी कट होने से कोर बन जाता है। रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, ये गोल टाइप का जो ट्रांसफर होता है इसमें ये उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट गोल कोर बना सकते हैं, नहीं तो आधा आधा करके भी बना सकते हैं। उसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का चित्र देख लीजिए और इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का चित्र देख लीजिए, यही दिया है। यहाँ पर हो गया सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 रास्ते होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रवाह करने के लिए। एक रास्ता इधर से ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। इसमें डब्लू टाइप का कोर बना सकते हैं और एम टाइप का कोर बना सकते हैं और यू और प्लस टी टाइप का कोर बना सकते हैं। उसके बाद मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, इसके बारे में हमारे किताब बस इतना ही दिया है। पॉलीफेज ट्रांसफार्मर मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर को पॉलीफेज ट्रांसफार्मर कहते हैं।
और यहाँ पर दिया है रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम एंड लेआउट। यहाँ पर डी ओ एल का इस तरह से संकेत या सिंबल होता है, जिसको नहीं पता है आप पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें दिया है। एक ये दिया है यानी ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, भी का वोल्ट मीटर तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और आई सी टी पी इस सब के बारे में तो पिछले वीडियो में हम बताएं आई सी टी पी क्या होता है। और यहाँ पर तो ये स्टार्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। और एक कंपाउंड मोटर लेआउट, इस सब के बारे में थ्योरी में होता है, वहाँ पर जानेंगे। और कुछ है इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, योग्य कनेक्शन ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर विथ लोड। और यहाँ पर दिया है कनेक्शन डायग्राम ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में क्या होता है, इसको सिर्फ एक बार स्टार्ट करना होता है स्टार्ट में, और ऑटोमेटिक या डेल्टा में चला जाता है। और यहाँ पर वायरिंग डायग्राम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी ये ड्यूअल के साथ कनेक्ट किया गया 3 फेज मोटर को। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये अर्थिंग के साथ कनेक्ट कैसे करना है यहाँ पर ये बताया गया है। अच्छा, आपको इसमें बताना है अर्थिंग टेस्टर का सिंबल किस तरह से बनाते हैं। ड्राइंग सिंथेटिक डायग्राम ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग को चेक करने के लिए मेगर का उपयोग भी कर सकते हैं, या अर्थिंग टेस्टर का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर आगे बताएंगे। पिछले चैप्टर के कुछ पेज बच गया था बताना, वो बता देते हैं। हाँ बस इतना ये बच गया था। ये हो गया ट्रांसफर टू सेपरेट वाइंडिंग, अलग अलग वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें उपयोग किया। जैसे हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अलग अलग वाइंडिंग किया जाता है। ट्रांसफर विथ 3 फेज सेपरेट वाइंडिंग, 3 फेज यानी RYP वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए इस तरह से वाइंडिंग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो खुद वोल्टेज रेगुलेट करता है, उसका संकेत इस तरह से होता है, गोल तो छः बना रहता है। इसमें क्या होता है, एक ही वाइंडिंग में 2 छोर होता है, बीच में फिर एक तीसरा वाइंडिंग लगा, दूसरा वाइंडिंग, पहला वाइंडिंग और तीसरा वाइंडिंग लगा होता है। ट्रांसफार्मर विदाउट 2 और 3 वाइंडिंग, विथ 2 और 3 वाइंडिंग। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 2 सेपरेट वाइंडिंग का ये निशान दिया गया है। यहाँ पर वाइंडिंग दिया है 3 फेज, ऊपर में 1 2 3, नीचे में 1 2 3। और यहाँ नीचे में जो इस तरह से बनाया गया, ऊपर नीचे ये हो गया स्टार कनेक्शन, ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है यहाँ डेल्टा टाइप का बना है, यानी ये ट्रांसफार्मर डेल्टा में कनेक्ट है। यहाँ पर जो दिया है ट्रांसफार्मर, इसमें स्टार प्राइमरी में स्टार है, सेकेंड में इसमें स्टार तथा स्टार डेल्टा दोनों हैं, स्टार कोमा स्टार डेल्टा दोनों हैं। उसके बाद इसमें स्टार स्टार, इसमें तो वही दिया स्टार स्टार डेल्टा कनेक्शन। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर दिया है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन। ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर डेल्टा कनेक्शन देगा तो फिर ये स्टार की जगह यहाँ पर इसे डेल्टा कर देंगे। और इसके बगल में जितना भी दिया है ये सारा चीज़, ये वाला चीज़, ये सब आसानी से समझने के लिए निशान दिया गया है। ये हो गया, नीचे दिया गया है। इसमें लिखा है 11,000 वोल्टेज 25 kV है। ट्रांसफार्मर को kV में नापते हैं। 50 C/S मतलब 50 हर्ट्ज, 4% इसकी हानि होती है। इसमें 415 वोल्टेज निकलता है इस ट्रांसफार्मर आउटपुट में। इसके बाद हम बता दिए साइड वाला जो आसानी से समझने के लिए डायग्राम दिया है, बनाने के लिए, कनेक्शन करने के लिए। आगे वाला हो गया। बाकी अगला चैप्टर जो
चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 वो बहुत छोटा ही है। खाली चैप्टर नंबर 1 2 बहुत बड़ा है और 3 नंबर आगे 3 वाला बड़ा नहीं है, 3 वाला छोटा ही है और 1 और 2 1 2 3 ही खाली बड़ा है। 3 खत्म हो गया, 4 और 5 खाली बाकी, वो कल वाला वीडियो में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ तक ठीक है। 50 सब्सक्राइब पूरा